नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी सिंह आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पीपीएफ खाते के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। यह खाता आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा में खोल सकते हैं। निजी क्षेत्र के कुछ बड़े बैंकों ने आपको यह खाता खोलने की सुविधा दी है। यह खाता आप शाखा में जाकर भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन खोलने की सुविधा भी दी गई है आपको। इसके अतिरिक्त यह खाता आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। यह एक लॉन्ग टर्म स्कीम के लिए बहुत अच्छा ही खाता है। इस खाते की मूल अवधि 15 वर्ष की होती है। अब प्रश्न यह है कि यह खाता कौन खोल सकता है। यह खाता कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। किसी अवयस्क के नाम से भी खोला जा सकता है। अवयस्क बच्चे का खाता उसके माता या पिता के अंडर गार्जियनशिप में खोला जा सकता है। इस खाते को खोलने के लिए आपको कम से कम 500 रुपये की आवश्यकता होती है। एक वर्ष वित्तीय वर्ष में आप अपने खाते में 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। यह राशि आप खाते में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भी जमा कर सकते हैं। इस खाते में आपको बैंकों के द्वारा 7.10% की दर से ब्याज दिया जाता है। ब्याज की दर का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक 3-3 महीने पर किया जाता है। इस खाते पर मिलने के लिए ब्याज की गणना 5 तारीख के मिनिमम बैलेंस पर की जाती है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप जब भी बैंक में पैसा जमा करने जाएं या पोस्ट ऑफिस में जमा करने जाएं तो आप 5 तारीख तक अवश्य जमा कर दें, क्योंकि 6 तारीख को जमा किए गए धनराशि पर उस महीने का ब्याज नहीं मिलता है, जिससे एक महीने की उस राशि में मिलने वाले ब्याज का आपको नुकसान होता है। इस खाते में मिलने वाले ब्याज की गणना वर्ष में एक बार की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस खाते में एक ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य होता है। यदि आप एक ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो 50 रुपये प्रति वर्ष की दर से इसमें पेनल्टी लगती है। इस खाते को खोलने के लिए केवाईसी की आवश्यकता होती है। समान खाते की तरह इसमें भी केवाईसी देना पड़ता है। केवाईसी के लिए खाता धारक का पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस आईडी और फोटो आईडी की आवश्यकता होती है और एक खाता धारक की एक फ़ोटो की भी आवश्यकता होती है। यदि यह खाता आप माइनर के नाम से खोलते हैं तो माइनर का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है और माइनर की एक फ़ोटो की आवश्यकता होती है। शेष डॉक्यूमेंट्स उसके गार्जियन के लगते हैं। इस खाते को 15 वर्ष पूरे हो जाने पर आपको संस्था के द्वारा 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इसको 5 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ा सकते हैं। यदि आप ये ऑप्शनल होता है, यदि आप चाहें इसको सुविधा को लें या ना लें। इस खाते के अंतर्गत आपको नॉमिनेशन की सुविधा भी दी गई है। आप अपने खाते में नामांकन भी किसी अपने परिजन स्वजन का करा सकते हैं। इसमें बैंकों के द्वारा आपको एक से अधिक नॉमिनी कराने की सुविधा भी दी गई है। आप अपने खाते में 2 नॉमिनी भी करा सकते हैं। यदि आप एक से अधिक नॉमिनी कराते हैं तो आपको यह बताना होता है कि यदि दुर्भाग्यवश खाताधारक ना रहे तो इस राशि का डिस्ट्रीब्यूशन उन दोनों नॉमिनीज के किस किस रेशियो से किया जाए, इसका निर्धारण खाताधारक को स्वतः ही करना होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या खाताधारक को आवश्यकता पड़ने पर अपनी जमा की गई धनराशि से कुछ धन मिल सकता है या क्या पूरा धन मिल सकता है। जी हाँ, कुछ नियमों के तहत आपको धन की निकासी की सुविधा दी गई है। प्रथम 3 वित्तीय वर्षों में आपको कोई भी राशि निकालने की सुविधा नहीं दी गई है। चौथे वित्तीय वर्ष और 5वें वित्तीय वर्ष में आपको अपने खाते में जमा धनराशि और उस पर मिले हुए ब्याज की राशि का 75% तक का लोन मिल सकता है। इस लोन पर ब्याज की दर 2% अतिरिक्त लगती है, यानी कि जो आपको आपके खाते में ब्याज दर मिल रही है उसमें 2% जोड़ के बैंक आपसे लेगा। छठे वित्तीय वर्ष से लेकर और अंतिम वित्तीय वर्ष तक आपको अपने खाते से आनुपातिक यानी कि पार्शियल विड्रॉल की सुविधा दी गई है। इस समय लोन की सुविधा समाप्त कर दी जाती है। जो आपने लोन लिया है वह आप धीरे धीरे चुका सकते हैं और उसमें आपको ब्याज का नुकसान नहीं होगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके चुका सकते हैं या एक बार में भी चुका सकते हैं। इस खाते में जमा की गई धनराशि के इनकम टैक्स धारा 80C के अंतर्गत आपको छूट भी मिलती है। यदि आप ये छूट अभी ऑप्शनल है, यदि अभी से ऑप्शन हुई है, यदि आप छूट लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें तो ना लें। इस खाते में जमा की गई धनराशि पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से आयकर से मुक्त होता है और समय अवधि समाप्त होने पर खाते से मिलने वाली पूरी राशि भी आयकर से मुक्त होती है। इस खाते में जमा की गई धनराशि पूरी तरह से सुरक्षित होती है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है कि आपके इस खाते से किसी भी प्रकार के संवैधानिक दायित्व की रिकवरी नहीं की जा सकती, अर्थात स्टैट्यूटरी लायबिलिटी की किसी भी प्रकार से रिकवरी नहीं की जा सकती है। अब ये प्रश्न आता है, क्या खाता कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। जी हाँ, जिस बैंक में आपने खाता खोला आप उसकी किसी भी शाखा में इस खाते को स्थानांतरित या ट्रांसफर करवा सकते हैं। यह कितनी भी बार करवा सकते हैं आप अपने खाता की अवधि के दौरान। यदि आपका खाता किसी दूसरे बैंक में है तो आपने किसी
किट्स बैंक में भी इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बैंक से बैंक में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बैंक, बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि खाता क्या समय से पूर्व बंद हो सकता है? जी, कुछ परिस्थितियों में इस खाते को समय से पूर्व बंद करने की सुविधा दी गई है। पहले 5 वर्षों तक खाता चलाना अनिवार्य होता है। 5 वर्ष के उपरांत खाता धारक या उसकी किसी परिजन स्वजन की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके इस खाते को बंद कर सकता है। खाता धारक अपनी स्वयं की हायर एजुकेशन के लिए या अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके इस खाते को बंद करा सकता है। यदि दुर्भाग्यवश खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक को सूचना मिलने पर बैंक उस खाते को स्वतः ही बंद कर देता है और यह राशि उसके खाते में वापस कर देता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा सुना, आपको कैसा लगा ये बताइएगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और अगले हफ्ते में आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।